हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इन दिनों मैं अपने घर में हूँ और मुझे चूँकि ज़ोरदार फीवर आया था और मैंने कोविड के लिए एंटीजन टेस्ट कराया, वो निगेटिव निकला। बहरहाल चूँकि हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे होम क्वारंटाइन होने की सलाह दी गई और मैं इन दिनों होम क्वारंटाइन हूँ। अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं थोड़ा नाराज हूँ या खुल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझें। देखिए, आज की डेट में अगर किसी को फीवर आ रहा है तो उसके लिए जो नीति अपनाई जा रही है दूर हटाओ भगाओ वाली, लगभग सारी जगह, कुछ अस्पतालों को छोड़ के, तो इमरजेंसी में मैं भी इसका शिकार हुआ। कारपोरेट हॉस्पिटल कहा जाए, बड़े अस्पताल, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कुछ बेहतर हो तो कांटेक्ट करता है उसी हिसाब से, और मैं भी अपने हिसाब से मैंने कांटेक्ट किया और वहां से मुझे कहा गया कि नहीं फीवर है तो नहीं ले सकते हैं आपको। उसके बाद जब मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया अपना कोविड का तो वो नेगेटिव निकला और मैंने जो मेरे डॉक्टर हैं मैंने उनसे सलाह ली, उन्होंने जो मेडिसिन दी मैंने इस्तेमाल किया। और उससे पहले जब तक मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं था जो कि फीवर का एक्सपर्ट हो, जनरल फिजिशियन हो या कोविड के ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो मैंने अपनी दवा ली जहाँ तक मुझे मेडिसिन का ज्ञान है और जो सिम्टम्स थे उस हिसाब से। आप ऐसा ना करें, आप डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट कराएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अब इन दिनों ना कुछ लोगों से जब मेरी बात होती है तो बड़ा अजीब सी बातें होती हैं कि कैसे क्या चल रहा है और बड़े कंफ्यूज्ड हैं लोग। देखिए, एंटीजन टेस्ट जो कोविड का है उसके निगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोविड हुआ नहीं है, या आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आने का मतलब भी ये नहीं होता है कि आपको कोविड नहीं हुआ है। एक्यूरेसी की जहां तक बात की जाए तो कोई भी आज के वक्त में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है कि निगेटिव आ गया का मतलब आप निगेटिव हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, आप पॉजिटिव हैं, और अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव हैं। निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप निगेटिव हैं ये नहीं कहा जा सकता। यानी अब के वक्त में जो डॉक्टर को ट्रीट करना है वो सिम्टम के आधार पे करना है, उसको अपने नॉलेज के यूज करना है ना। और बात आती है कि कई बार लोगों का विडाल पॉजिटिव आता है, बाकी टेस्ट नहीं करवाते वो। नॉर्मली फीवर आने पर लोग मलेरिया और विडाल करवाते हैं, जिनमें विडाल पॉजिटिव आता है और डॉक्टर भी ऐसा समझते हैं कि चलो विडाल पॉजिटिव, विडाल का मतलब टाइफाइड उनको है और फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि विडाल पॉजिटिव कोविड में क्यों आता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप इन्फेक्ट होते हैं उस वक्त आपकी बॉडी हर संभव कोशिश करती है बीमारी से लड़ने के लिए। तो पहले कभी आपको टाइफाइड हो चुका होता है जिसकी वजह से अब जो है टाइफाइड के लिए भी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि टाइफाइड पॉजिटिव आने का मतलब आपको टाइफाइड है। तो इतना कंफ्यूजन, इतना घोल मट्ठा क्यों हो रहा है और क्या करना है? तो जो हो रहा है उसको रहने दीजिए, लेकिन हाँ, सरकारी आंकड़ों पे मत जाएं। जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हैं। तो वो जब मैंने देखा एंटीजन टेस्ट की रिजल्ट्स देखे बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारा पॉजिटिव था। लेकिन हो क्या रहा है, उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है, उनको कहा जाता है आप घर जाके होम क्वारंटाइन हो जाएं, लेकिन लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं होती है अपने घर में, वो कहाँ कैसे रहेंगे, एक समस्या होता है उनके पास। और बहुत सारे लोग चूंकि बहुत माइल्ड सिम्टम उनके साथ होता है तो वो बाजार में घूम रहे होते हैं और ये बीमारी फैला रहे होते हैं। मैंने भी एक बहुत पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो एक वीडियो बनाया था कि साइलेंट करियर कौन है। देखिए, वैसे लोग जिनका हेल्थ ठीक ठाक है, वो इन्फेक्ट हुए, ये उस बीमारी से लड़ तो लेंगे, लेकिन वो एक साइलेंट कैरियर हैं, वो आपको कैरी कर रहे हैं इन्फेक्शन को,
बाजार में घूम रहे हैं, मार्केट में आपके साथ आमने सामने अगर लोग से गुजर रहे हैं, वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब वो समय आ चुका है कि अब पूरे तौर से अब आप कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते। बिना मास्क के, बिना फेस शील्ड के आपका बाहर निकलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और अनलॉक की प्रक्रिया जो चल रही है, वो अनलॉक की प्रक्रिया उस समय चल रही है जब आप समझ सकते हैं सख्ती बढ़ते जाने का दौर है। अब इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने टेस्टिंग सेंटर पे देखा, जो एंटीजीन किट था टेस्ट करने का, उसमें लाइन से कई सारे पॉजिटिव केस थे। लेकिन नेचुरल है, जब वो पेशेंट आता है तो उसे क्या कहा जाता है कि आपको कोविड, आप पॉजिटिव तो आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपकी कोई मदद नहीं की जा सकती, आपको होम क्वारंटाइन होना है। कुछ दवाइयां उनको दे दी जाती है, लिख दी जाती है उनके पर्चे पर, और वो दवाइयां वो खाते हुए होम क्वारंटाइन हो रहे हैं या ना ही नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं जानता है। ठीक है, जैसा कि मेरे केस में मुझे फीवर आया काफी तेज, 103 डिग्री, और कुछ हद तक मैंने जब अपना ऑक्सीजन भी देखा था तो कुछ लेवल मेरा ऑक्सीजन का भी कम हुआ था, लेकिन सेफ रेंज में था। 96 गया था। 94 के नीचे अगर जाता है तो वो आपको उस वक्त एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को अपने घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो आप अपनी मदद कर पाएंगे, आप सही समय पर टेंशन ले सकते हैं। ठीक है, चले, तो यही सारी बातें थी। कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को कि टेस्ट पे अभी बेस्ड नहीं करने का है। अपने आप को आप बचाएं ज्यादा से ज्यादा, और बचाने के लिए तो आप जान ही रहे हैं कि मास्क माध्यम में आप जो कपड़ा बाहर पहन के चाहें उसे पहन के घर में ना घूमें, उसे तुरंत चेंज करें, उसको धोए, सर्फ में डाल दें, धो के उसके बाद बेवला वजह ना घूमें। रोड पे लोगों ने भीड़ लगा रखी है बेताशा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज की डेट में लगभग मैं कह सकता हूं कि बिहार के अंदर में स्थिति ये है कि बहुत सारे घर में लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ने अब बिल्कुल खुला छोड़ दिया है क्योंकि इलेक्शन कराना है। आपको लगेगा मैं राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन वहीं मुझे भी अब लग रहा है कि एक मजबूरी है, मुझे 2 शब्द बोलना पड़ेगा। अब आपको खुद बचना है, आत्मनिर्भर हो जाना है। आत्मनिर्भर होने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको आत्मनिर्भर ही होना पड़ेगा, अपने आप को स्वयं बचाना है। और अगर आप नहीं बचाएंगे तो आप मान लिया स्वस्थ हो सकता है तो आप तो मान लिया बच जाएंगे इस बीमारी से उठने के बाद, लेकिन आप अपने घर में अपने बुजुर्ग माता पिता को बीमार कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ज्यादातर व्यूअर यंग हैं, मुझे पता है। जब मैं देखता हूँ कितनी एज ग्रुप के लोग हैं तो ज्यादातर यंग लोग देखते हैं मुझे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। हाँ, बाल उल उगाने के ऊपर जो लोग देखते हैं मेरा वीडियो, तो इन दिनों मैंने हेड शेप कर रखा है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि थोड़ा सा क्लीनिंग आसान होती है, बालों के साथ थोड़ा क्लीनिंग मुश्किल होती है, तो क्लीनिंग इजी करने के लिए मैंने बाल हटा रखे हैं। ये भी कोविड से फाइट करने की एक टेक्निक का हिस्सा है। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कुछ काम की बातें आप लोग को समझ में आई। थैंक यू वेरी मच।